तो हम शुरू करते हैं पैराबोला की मेंस की वीडियो के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि हमारा एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और हमारा दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -32y। ठीक है, तो ये आपका जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करें। तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ ऑफ दीज पैराबोलास। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जनरल इक्वेशन डालनी है, इक्वेट करानी है, इधर उधर खेल करना है। तो एक बार आप इस सवालों को ट्राई करो, वीडियो को पोस्ट करके हो जाना चाहिए सबसे। जिससे नहीं हो रहा है इस तरीके को सीख लो। जेई मेंस में इस तरह के सवाल बहुत 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 ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारा ये एक ऑब्वियस पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 है। तो इसके टैंजेंट की हमें जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब जिस इंसान को टैंजेंट की जनरल इक्वेशन याद नहीं है, आज याद कर लो, इसके बाद कभी मत भूलना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर हमारा पैराबोला है, मैं जनरल के लिए बता दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए हमारी टैंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a/m। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में अगर a की बात करूँ तो a हमें दिख रहा है 1 के बराबर है, क्योंकि 4x है 4ax की जगह, तो a की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी डालोगे, ये लाइन हमेशा इस पैराबोला की टेंजेंट आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस लाइन को आपने मान लिया इसका टेंजेंट, ठीक है, जो कि हमने ड्राइव किया। अब हमें इस लाइन को इसका टेंजेंट प्रूफ करना है, क्योंकि ये लाइन दोनों कर्व्स को टच कर रही है। तो ये आ गया हमारे पास। तो जब हम इस लाइन को इसका टेंजेंट घोषित करेंगे और नेसेसरी प्रॉपर्टीज लगाएंगे या नेसेसरी रिलेशन निकालेंगे, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है mx प्लस a/m। तो ये हम y की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बड़ी कमाल की चीज़ देखने वाले हैं, इस तरीके को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो फिर से है कि आप दो लाइन भी मान सकते थे या फिर एक रैंडम लाइन मान सकते थे। पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी ले सकते थे, 80 स्क्वायर 280, पर वो लंबे तरीके होते हैं। कोऑर्डिनेट में मेन चीज़ होती है कि कौन कितना शॉर्टेस्ट तरीके से जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट तरीका देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -32 और y की वैल्यू हमारी है mx प्लस 1/m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक x में क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को पहले तमीज से फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 32 mx प्लस 32/m। ठीक है, तो देखो एक क्वाड्रेटिक है, अगर हम इस पर चर्चा करें इस क्वाड्रेटिक के डी के बारे में, तो वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक में x की सिर्फ a की वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि ये जो लाइन थी हमारी ऊपर जो हमारी दे रखी थी, ये इस पैराबोला पे टेंजेंट थी। ठीक है, तो जैसे ये हमारा पैराबोला है और कोई लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है, तो जब आप लाइन की इक्वेशन और पैराबोला को इक्वेट कर रहे हो, वही तो किया है हमने यहाँ पे। तो हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, टोटल कितने हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x की a की वैल्यू। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी है, इसमें सिर्फ आपकी x की a की वैल्यू निकालनी चाहिए। x की a की वैल्यू मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लो ये सीकेंट हो जाता, मान लो इस तरह से होता, तो x की दो वैल्यू होती, टू वैल्यूज। ठीक है, एक इसके करस्पॉन्डिंग आती, एक इसके करस्पॉन्डिंग आती, पर भाई में अपनी x की a की वैल्यू होगी, क्योंकि दिस इज अ टेंजेंट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है, इसका हमें डी0 करना है। हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, सवाल फट से हो जाएगा सॉल्व। तो करते हैं डी0। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा -4ac, और a की वैल्यू हमारी 1 है, c की वैल्यू हमारी ये। बढ़िया, तो ये हम 0 के बराबर कर देंगे और हमारा 32 कट जाएगा, 8m बच जाएगा। तो दिस विल बी 8m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारे पास आ गया m क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से हमारा सॉल्व होना है। टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस a/m थी, तो ये हो जाएगा हमारा x/2 प्लस a की वैल्यू हमारी 1 थी और 1/m की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो y बराबर x/2 प्लस 2 जो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से सवाल सॉल्व होना है। छोटा तरीका है, d बराबर 0 करने वाला तरीका आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। आपको इन दोनों के कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन जो है निकालनी है। तो काफ़ी आसान सवाल है, ये भी काफ़ी लोगों को देखते ही आ जाना चाहिए। देखो फिर से हमारा वही पैराबोला दे रखा है, उसी टाइप का, मतलब जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था, वाई स्क्वायर बराबर 4x, और इस टाइप के पैराबोला की हम टेंजेंट की जनरल इक्वेशन लिखना बड़ी आसानी से जानते हैं। दैट इज y इक्वल टू mx प्लस a/m। तो कर देते हैं y इज इक्वल्स टू mx और a की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1/m। तो ये जो लाइन हमारी आई है, ये इस पैराबोला का टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है। पर साथ में बोल रहे हैं कि ये सर्कल का भी टेंजेंट है। अगर कोई लाइन एक सर्कल का टेंजेंट होती है, तो हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है। इस सर्कल का रेडियस हम देख पा रहे हैं 3 के बराबर है, और सेंटर हम देख पा रहे हैं 3,0 के बराबर है। तो 3,0 से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे और उसकी लेंथ चेक करेंगे, तो वो हमारी 3 के बराबर आनी चाहिए। तो कर देते हैं शुरू। तो 3,0 से इस लाइन पे हम डालते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हमारी लाइन है y माइनस mx माइनस 1/m, और
इस पे हमें डालना है परपेंडिकुलर, कहाँ से, 3,0 से। तो परपेंडिकुलर डालना करते हैं आरंभ। सो दिस विल बी 0 माइनस 3m माइनस 1/m, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और ए वाई का कोफिशिएंट होता है, बी हमारा एक्स का होता है, इज इक्वल्स टू हमारा 3 के बराबर है। ठीक है, 3 हमारी रेडियस है, तो यहाँ पर मोड लगा होता है। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा 3m प्लस 1/m, कंसिडरिंग m को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, सॉरी हाँ पॉजिटिव मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मॉड से ये निकाल दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अंडर रूट किसी को भी पसंद नहीं है, तो होल स्क्वायर करना मैं करूंगा प्रेफर। सो दिस विल बी 3m प्लस 1/m, और इस पूरे का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा 9 प्लस 9m स्क्वायर। इधर भी हम खोल देते, इधर बन जाएगा 9m स्क्वायर। बढ़िया बात है, इधर हमारा LHS पर 9m स्क्वायर बन गया, और RHS पे भी था, तो यानी कि ये कट जाएंगे। परफेक्ट, चीज़ें बढ़िया जाती हुई दिख रही हैं। और यहाँ हमारा बन जाएगा 1/m स्क्वायर, और साथ में बन जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू m इंटू 1/m। ओ m इंटू 1/m कट गया, 1 हो गया, तो ये हमारा 2 इंटू 3 6 रह जाएगा, और इधर बैठा है हमारा 9 प्लस 9m स्क्वायर। अब हम टर्म्स काट देते हैं इक्वल टू के दोनों साइड, 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर गया, और यहाँ हमारे पास आ गया 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, यानी m की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1/√3। पर हम 1/√3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है m को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, इसीलिए हमने जब मॉड खोला था तो इस तरह से खोला था कि वो m प्लस 1/m 3m प्लस 1/m हो जाए। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, m इक्वल्स टू 1/√3। पर आप अगर इसको नेगेटिव की तरह खोलते हैं, मान लो हम मान लेते हैं कि m हमारा नेगेटिव है, तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं, मान लो मैंने मान लिया m नेगेटिव है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर तो हम घूम फिर के होल्स कर ही रहे हैं ना इधर, तो नेगेटिव वाला भी रूट आ जाएगा हमारा। तो इस सर्कल और पैराबोला की मेरी 2 कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, और आप इसके फिगर की बात करो तो इस तरह से आएगा, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, हालांकि अजीब सा लग रहा है देखने में, बट कोई नहीं। और ये जो है हमारा इस तरह से पैराबोला होगा, बड़ा ही सिमेट्रिकल है दोनों चीज़ें, वर्टेक्स दोनों की सेम आएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से है, तो ये देख सकते हो आप, ये जो है हमारी 2 कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी इधर। फिगर भी विजुलाइज करना सीखो, फिगर विजुलाइज करना इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि इसमें इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं पेन और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। खैर नहीं, हम अपने अगले वाले सवाल पर मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इस वीडियो में जितने भी सवाल किए हैं वो सारे एक ही बिरादरी के हैं, तो ये भी उसी बिरादरी का है। तो इंटेंशनली मैंने एक टाइप के सवाल लिए जिससे आप इस कैटेगरी में अपने आप को मास्टर कर पाए। अगले पार्ट में हम अगली कैटेगरी को पिक करेंगे, और इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। हो सकता है कुछ वीडियो में मिक्स भी आए, बट ये वीडियो बेसिकली 2 कर्व के कॉमन टेंजेंट्स पर बेस्ड थी। ठीक है, तो आपको इन दोनों कर्व्स के बीच की जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ किस तरह से निकालोगे। अगर किसी को कंसेप्ट आता है तो आप कर जाओगे, नहीं आता तो आज सीख लो। ठीक है, तो मान लेते हैं स्पेशली देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहली बात तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है। अगर 0 है तो पहली चेक कर लो, y इक्वल टू x-2 है, y की वैल्यू इधर रख दो, तो x-2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा रूट रियल निकल आता है, तो मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर ये दोनों जो y इक्वल होते हैं, ये दोनों y इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं। अगर एक दूसरे को ये काटते हैं तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 0। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका आप डी चेक करोगे तो आएगा आपका 4 माइनस 16, डी इज लेस देन 0, हेंस नो रियल रूट, यानी कि कोई ना कोई पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि हमारी 0 नहीं होगी। तो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, इससे मतलब हमें ये पता चल गया। तो अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। देखो कोई कर्व है, अगर किसी को कंसेप्ट नहीं आता तो आज सीख लेना। ये कर्व है, और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन, मान लो इस तरह की है। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। मान लो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में है। ठीक है, देखो कई सारे पॉइंट होंगे इस पैराबोला पे और इस लाइन पे, ये तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लग रही, मुझे लग रही है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि हमारी कौन से वाले 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। तो ये हम सिंपली इस बेसिस पे बोलते हैं जिन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी उन 2 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, बात खत्म। ठीक है, मैं इसके डेप्थ में जा सकता हूँ, बट इट्स नॉट अ थ्योरी की वीडियो, तो वो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ेंगे। बट जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट की हमारी स्लोप सेम होती है डिफरेंट कर्व्स में, उन पॉइंट्स में हमारी टेंजेंट की स्लोप सॉरी डिस्टेंस जो है उन पॉइंट्स पे मिनिमम होती है 2 कर्व्स के बीच की। तो इस लाइन का हमें स्लोप पता है 1 है, क्योंकि ये लाइन हमारी है y इक्वल टू x-2। तो सिंपली हमें इस पैराबोला पे वो पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट की स्लोप 1 हो। तो पैराबोला पे आप टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है ना, y बराबर, तो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। सो dy बाई dx विल बी 2x प्लस 3। ठीक है,
तो ये हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/2 दैट इज इक्वल्स टू -1, और y1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, और ये हमारी x1 की वैल्यू है। तो इस पैराबोला पे वो लाई करने वाले पॉइंट हैं हमारे -1, 0, ठीक है। और इस लाइन पर वो कौन सा पॉइंट है भाई, एक काम करो, -1, 0 से सीधा परपेंडिकुलर डाल दोगे तो आपका वही पॉइंट निकल के आएगा। तो आप सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ स्लोप इक्वेट करनी है ना। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि ये मैंने कैसे बोला कि आपका वही वाला पॉइंट निकल के आएगा जब आप परपेंडिकुलर डालोगे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमने पता कर लिया था हमारी टेंजेंट की जो है स्लोप सेम है दोनों कर्व्स पे। देखो लाइन पे तो टेंजेंट हर पॉइंट पे सेम ही स्लोप देता है, तो लाइन पे तो हमें पहले ही पता था। तो इस पॉइंट, ये दो लाइन हमारी ब्लू लाइन हमारी पैरेलल है, तो इस पॉइंट से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इसी पॉइंट पे गिरेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। क्योंकि हमारा 90 डिग्री होगा तो हमारी शॉर्टर डिस्टेंस दे देगा। चाहो तो इस ट्रेंड को याद कर लो, कंसेप्ट में तो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आता है तो, क्योंकि इट्स इलस्ट्रेशन की वीडियो। तो हम y इक्वल टू x-2 दे रखा है, इस पर परपेंडिकुलर डालना है, तो इस लाइन को तमीज से लिख लेते हैं, y माइनस एक्स प्लस 2 तब हमें परपेंडिकुलर डालना है -1, 0 से। सो दिस विल बी 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3/√2 आंसर। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले सवाल कर लिए। मैं आगे भी कुछ लाऊंगा, सर्कल और पैराबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जब आप बात करोगे तो आपको सर्कल और पैराबोला पे वो पॉइंट चेक करने पड़ेंगे जिन पर स्लोप जो है सेम है। हो सकता है सर्कल पैराबोला के अंदर हो तो आपको अलग चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल हम करते रहेंगे। हाल फिलहाल हमारे 10 मिनट हो गए हैं, पूरे टाइम हो गया कवर। तो इन 10 मिनट में आपने 3 सवाल कवर कर लिए। जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखना, जो हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट में कवर करा देता हूँ। पहली चीज़ हमने d बराबर 0 किया क्योंकि एक ही रूट होना था, और आखिरी वाले सवाल में हमने निकाला कि परपेंडिकुलर दोनों कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और जो पहला वाला सवाल था हमारा, उसमें हमने टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से निकाली और इसका टेंजेंट घोषित कर दिया, वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई d = 0 करके। तो इस चीज़ को याद रखें। दैट्स ऑल, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर।